हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एवरीवन के लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं। और आज हम अभी तक हमने देख लिया, सेटअप अपना तैयार कर लिया है जी। जो पाइथन आप या तो एनाकोंडा पे चलाइए अगर आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर और कोई सेटअप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जैसे सिंपल आईडी बताया था वो इंस्टॉल कर लिया है। तो किसी भी तरह से आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है अगर, तो शुरू करते हैं जी। CMD में जाते हैं। देखिए, पाइथन के लिए जो IDE हैं वो काफ़ी बहुत मतलब कई तरह से आप अलग अलग इंटरफेसेस से आप पाइथन में जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको करना मतलब जो सजेस्टेड है, मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले ना कंसोल ओरिएंटेड पाइथन को समझिए। थोड़ा सा कंसोल ओरिएंटेड आप चीज़ों को बहुत बेसिक लेवल से एंटर कीजिए। जब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे तो प्रोफेशनल लेवल पर तो आप कोई भी IDE यूज़ कीजिए, चाहे विजुअल स्टूडियो यूज़ कीजिए, चाहे एनाकोंडा का स्पाइडर यूज़ कीजिए, कुछ भी यूज़ कीजिए, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक बार कोर मतलब टर्मिनल पर काम करना ज़रूर सीखें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। CMD में जाते हैं, पाइथन लिखते हैं, PYTHON, एंटर। पाइथन 3.6, एनाकोंडा 4.3। चलिए जी शुरू करते हैं। तो पाइथन क्या है जी? पाइथन एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या हुआ? स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा 3 + 2 एंटर, और तुरंत मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। तो ये जो आपका ये 3 > के साइन आ रहे हैं ना, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है। पाइथन प्रॉम्प्ट पर आप कुछ भी एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हैं और वो एक्सप्रेशन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रिटर्न, तो वो वैल्यू आपको यहाँ शो हो जाती है, ठीक है। अब देखिए मैंने सेमीकोलन लगाया तो भी शो हो गई। तो सेमीकोलन लगाना है नहीं लगाना अभी देखेंगे जब स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो अभी फ़िलहाल अभी हम प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करना प्रॉम्प्ट पे कुछ कमांड्स देखेंगे, पाइथन की थोड़ी सी फिलॉसफी समझेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने एक वेरिएबल लिया x = 10, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर अब वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, हालांकि असाइनमेंट ऑपरेटर ने यहाँ पर 10 जो है x में स्टोर किया होगा, लेकिन वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं प्रिंट और x, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब देखिए जैसा कि मेरा स्टाइल है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी हर लैंग्वेज में ये कहता हूँ कि आप जितना हो सके लैंग्वेज को डेप्थ में जाकर समझिए, ठीक है, थोड़ा डेप्थ समझ लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन बाद में देखिए लैंग्वेज बहुत बड़ी है। C के कंपैरिजन में या C++ के कंपैरिजन में पाइथन की टूल किट बहुत बड़ी है और बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। मतलब ये मानकर चलिए कि आप एक लैंग्वेज से मतलब पूरी लाइफ जो है ना आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इतनी लाइब्रेरी है इसके अंदर, तो बहुत कुछ है इस लैंग्वेज में। तो आपको कुछ है ना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होंगे, आपको समझना होगा कि पाइथन कैसे काम करती है। जो भी आप भी कोई भी टेक्नोलॉजी सीखें उसके एक बार आप कोर में चले जाएं ना और चीज़ों को समझ लें, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है type, टाइप, ठीक है। ये क्या होता है जी? ये क्या करेगा, इसमें मैं x लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो मुझे इसने दिखाया क्लास इंट। अच्छा, तो कुछ ऐसा आइडिया लगा आपको कि यहाँ पर x की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, इंट है, ठीक है। और ये इंट को क्लास कह रहा है, डेटा टाइप नहीं कह रहा, क्लास कहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इंट है ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे किस मॉड्यूल में होती है, पाइथन में कौन सा जो मॉड्यूल है। तो यहाँ पर x की जो टाइप है वो इंट है और इंट को ये बता रहा है क्लास, ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पर आपको जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना तो उसमें डेटा टाइप नहीं लिखते, जैसे मैंने x को ऊपर डिक्लेयर किया। अच्छा, तो एक टाइप फंक्शन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन और देखते हैं जी, id। इसमें हमने x लिखा तो यहाँ पर इसने एक नंबर दिया, ठीक है, एक लंबा सा नंबर है। अब ये id क्या है? अभी ऐसा समझिए, देखिए हमने C जो हमारी प्रोग्रामिंग सीरीज़ है उसमें हमने डिस्कस किया था कि चलो कोई बात नहीं, आप उसमें अगर आपने उसमें नहीं सुना तो ऐसा समझिए मेन मेमोरी में बहुत सारे लोकेशंस हैं, ठीक है, बाइट एड्रेसेबल हमारी मेन मेमोरी होती है। तो मेन मेमोरी के अंदर हमारी जो वैल्यू है 10 कहीं पर जाकर स्टोर हुई होगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक लाइन कहता हूं, थोड़ा अजीब लगेगा आपको सुनने में,
कि जिस जगह पर 10 है ना, एक बार अगर आपने कहीं पर 10 डाल दिया तो आप उस लोकेशन को एडिट नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल हो जाती है। ठीक है, मतलब आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अरे वाह, ये तो कुछ अजीब सा लगा। यानी कि आपको ऐसा सुनने में तो नहीं लगा कि मैं x की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता? देखिए, अब यहाँ से दो स्टेटमेंट निकलते हैं। आप x में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कहा वो समझिए। मैंने कहा 10 जिस मेमोरी में चला गया है उस मेमोरी में आप 10 को चेंज नहीं कर सकते, या यूं कहूं कि मैं उस मेमोरी को की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया ना? बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी नहीं समझ में आया होगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा y = 10। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब मैं लिखता हूं id और y। ठीक है, अरे ये क्या हुआ? ये दोनों के नंबर देखिए, 17, 73, 38, 64, 80, 17, 73, 38, 64, 80। ये दोनों के नंबर एक जैसे क्यों आए? अच्छा चलो जी, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं हम। एक और वेरिएबल लेते हैं, z = 20। ठीक, अब लेकिन मैंने इसमें 20 लिखा और अब मैंने आईडी चेक की z की। देखिए z की आईडी तो डिफरेंट आ गई। ये डिफरेंट क्यों आई? अब समझिए। देखिए, ऐसा इमेजिन कीजिए जो x और y हैं वो दो सिंबल्स हैं, जस्ट सिंबल हैं। आपने जब कहा x = 10 तो 10 मेमोरी में एक सेल में जाके बैठ गया। ठीक है, अब वो सेल कितनी बाइट की है वो छोड़ दीजिए, अभी वो डिस्कशन बाद का है। वो एक जगह पर जाकर बैठ गया और उस चेयर का जिस चेयर पर, जिस सेल पर जाकर वो स्टोर हुआ, उस सेल का नेम हो गया जी, लेबल हो गया x। ठीक, अब आपने कहा y = 10। तो देखिए पाइथन जो है ना, पाइथन क्या करेगी, उस चेयर का लेबल y और लिख देगी जिसका पहले x था। मतलब अब एक ही सेल है, एक ही मेमोरी लोकेशन है, एक ही चेयर है और उसके दो लेबल हैं, x और y। अब आप कहेंगे जी पाइथन ने ऐसा क्यों किया? जी इसका आंसर यह है जी, देखिए पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और पाइथन को बहुत सारे इंटरनल चेंजेस मतलब चीज़ों को एफिशिएंट करने के लिए, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए, बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए ये काम करना होता है। ये क्यों किया? अब देखिए इसका आंसर तो ये हुआ, लेकिन इससे एफिशिएंसी कैसे बढ़ी? तो देखिए जब आप पाइथन में बहुत आगे जाएंगे ना, तब मैं शायद आपको बता पाऊँ, आप उस लेवल को समझ पाएं कि मैं इंटरनल, जब इंजन को हम, इसका जो इंटरनल वर्चुअल एनवायरनमेंट है जिसमें कोड प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, जब हम उसको समझेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है पाइथन की। फिलहाल अब मैं आपको ये प्रूफ देने वाला हूं जो मैंने आपसे कहा था ना कि आप उस 10 में चेंज नहीं कर सकते। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे जी? तो मैंने लिखा x = x + 1। सिंपल एक इंक्रीमेंट किया, अरे इंक्रीमेंट तो हो गया, प्रिंट x, ये तो प्रिंट भी हो गया। ठीक है, x की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा अब देखिए मैंने लिखा id और x। अरे वाह, ठीक है, मैंने देखिए जो बात कही थी उसको मैं प्रूव करता हूं। मैंने आपसे कहा था, अब इमेजिन कीजिए एक चेयर थी, उस चेयर पे पहले आपने लिखा x = 10, उस चेयर पे जाकर 10 को रखा और उस चेयर पे लेबल लगाया x। फिर आपने लिखा y = 10, दैट मीन्स 10 तो मेमोरी में ऑलरेडी है ही, तो सिर्फ लेबल लगा दिया उस चेयर पे जाके y। अब उस चेयर का नंबर 1 है, एक ही नंबर है दोनों के लिए, x के लिए भी और y के लिए भी। देखिए तभी तो मैंने जब x की आईडी प्रिंट कराई तो भी यही आई और y की आईडी भी यही आई। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा x में एक इंक्रीमेंट करो, तो पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने एक अलग चेयर एलोकेट की और उस पर 11 डाल दिया। ठीक है, अब x का लेबल पहले वाली चेयर से हटाकर दूसरी वाली चेयर पर, इस वाली चेयर पर लगा दिया। क्या y का लेबल चेंज हुआ? अब यहां से क्वेश्चन ये है, तो देखते हैं जी, आईडी चेक करते हैं y की कि y वहीं पर है भी। बिल्कुल जी, y अभी भी वहीं पर है। ये कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, प्रोग्रामर अगर आप सोच रहे हैं, देखिए अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर्स को प्रोग्राम बनाकर देने हैं तो बात अलग है। कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टीचर को प्रोग्राम बनाकर देने हैं, तो आप वहाँ तो चल जाएगा जी, आप कुछ भी समझें और कुछ भी समझाएं। लेकिन आप प्रोफेशनल लाइफ में पाइथन को यूज़ करना चाहते हैं
या फिर कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर R&D पर काम कर रहे हैं, किसी रिसर्च में काम कर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, आप कितनी भी पाइथन पढ़ लीजिए, आप पाइथन को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और देखिए शुरू की बात है, बिल्कुल बहुत बेसिक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप की वेरिएबल, और उस पर ये चीज़ लागू होती है और आगे तक ये फिलॉसफी चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर देखा कि जब हमने वैल्यू चेंज की तो वैल्यू ओरिजिनल सेल में चेंज होने की बजाय एक नई सेल बनी होगी, इंटरनली बनी होगी, नहीं बनी है, और वहां पर वैल्यू चली गई। देखिए तभी तो एक्स की आईडी चेंज होगी, 512 हो गई, लास्ट की 3 डिजिट देख लेते हैं, 512 हो गई। ठीक है, 86,512 और 86,480। अच्छा, अब देखिए यहां पर 11 है, एक टेस्ट और करते हैं। चलो अब मैं एक काम करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं k और k इज इक्वल टू 11 करता हूं। ठीक है, अब टाइप चेक करता हूं k की, एंटर, इंटीजर है। ठीक है, अब आईडी चेक करता हूं k की, देखिए 512 512। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके प्रोसेस में किसी एक नंबर की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग वेरिएबल में वो नंबर आपने स्टोर किया है, तो पाइथन उस वेरिएबल को अलग अलग चेयर एलोकेट नहीं करेगी। पाइथन क्या करेगी, जो आप नाम देते हैं ना वेरिएबल का, उन सारे लेबल्स को ले जाकर उस चेयर पे स्टिक कर देगी, बस, और कुछ नहीं करेगी। एक ही, अब ये 11 जहां रखा गया ना, वहां रखा गया। अब जब तक एक भी लेबल अवेलेबल, जिंदा रहेगा, लाइव रहेगा, तब तक वो चेयर बनी रहेगी। ठीक है, यहां पर हम वेरिएबल को रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करते, सारी चीजें हैं इसमें। पाइथन, मैंने देखिए अपना जो लेक्चर है, पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर इतना हाई लेवल का पॉलीमॉर्फिज्म है, और इतनी, एक बात आप खुद सोचो यार, जब हमने पहले लेक्चर में हमने इसका ये देखा था ना कि वाई पाइथन इज सो पॉपुलर, और हमने बहुत सारे रीज़न पढ़ लिए थे, हमने देखा था ये कंपनी यूज़ कर रही है, वो यूज़ कर रही है, ये मतलब सब जगह अप्लाई हो रहा है। कैसे भाई, C++, जावा ने क्या बिगाड़ा था, ठीक है, PHP ने क्या बिगाड़ा था, हमारा पर्ल ने क्या बिगाड़ा था, ठीक है, ये भी तो लैंग्वेजेस थी ना। लेकिन पाइथन का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा अलग है। पाइथन का ऑब्जेक्टिव है फॉर एवरीवन, ठीक है, फॉर ऑल। तो जैसे हमारी सीरीज का, मैंने अपनी सीरीज का नाम इसलिए सोच के रखा है, तो फॉर ऑल, तो इसको सब कुछ सोचना है, इसको सी वाली एफिशिएंसी भी सोचनी है, इसको C++ वाली मॉड्यूलरिटी भी सोचनी है, इसको जावा वाली सिक्योरिटी भी सोचनी है, इसको सारी चीजें सोचनी है। ठीक है, तो यहां से अब थोड़ा सा देखिए, डेटा टाइप यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है, लिखते नहीं है हम यहां पर, लेकिन डेटा टाइप होती हैं। अब जो है ना, थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू, ठीक है, बहुत है जी। तो मैंने x में एक छोटा सा नंबर दिया, तो देखिए इसने क्या एरर दी, इनवैलिड टोकन। अब ये इनवैलिड टोकन क्यों आया, अच्छा एक गलती हो गई मुझसे, ये ठीक है। अब देखिए छोटा नंबर है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, हद कर दीजिए। अच्छा पहले, अच्छा कोई बताएगा कि पहले वाले में एरर क्यों आई थी, ये मैंने यहां 0 चला गया था, तो इसमें एरर क्यों आई थी। सी के लेक्चर जिन्होंने सुने हैं ना, वो बता देंगे। जो सी की सीरीज चल रही है उसमें ये सब चीज़ डिस्कस हो चुकी है। 0 शुरू में अगर किसी नंबर में हो, हाँ मैं समझ गया, ठीक है, कुछ लोग ओक्टा कह रहे हैं जी, ठीक है, तो ये भी डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, पाइथन में भी बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो सी में जाकर सुन सकते हैं। अब देखिए मैंने इतना छोटा सा नंबर लिखा एक्स में, एक्स ने इसको भी स्टोर कर लिया, ठीक है। तो भाई डेटा टाइप इंट है, साइज कितना है भाई, साइज की कोई लिमिट है यहाँ पर। चलो आप नेट पे ढूंढना कि इसकी जो साइज की लिमिट है वो कितनी है। आप और थोड़ा सा नंबर बड़ा ट्राई करके देख लो, ठीक है। एक काम करना, एक फाइल जनरेट कर, हमें इसमें मैं एक टेस्टिंग भी करूँगा, हम एक फाइल जनरेट करेंगे, उसमें बहुत 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 सारी डिजिट लिखेंगे, ठीक है, एक ही नंबर बनाएंगे बहुत बड़ा, वो भी कोडिंग से बनाएंगे, क्योंकि हाथ से आप कितना लिख सकते हैं, 2 लाइन 10 लाइन 50 लाइन, और फिर उसको प्रोसेस करके देखेंगे, और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे कि एफिशिएंसी कैसे जो है ना मेंटेन रहती है पाइथन की, बहुत कुछ करेंगे जी, ठीक है। तो एंटर। अब बात करते हैं जी
बिग डेटा वालों की, जो डेटा प्रोसेसिंग करने की सोच रहे हैं। सोचिए इतना बड़ा नंबर, ठीक है, आपने एक्स में डाल दिया जी, क्या मतलब। अब ठीक है, आपने कहा था एक छोटी 300-400 MB का पैकेज है। अब आपने तो मतलब छोटा सा कंप्यूटर है मेरा, कोई मैं सर्वर पे काम तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। सोचिए यार ये क्या हुआ है। तो भाई वो जो लास्ट में मैंने वो बताया था ना, वाई पॉपुलर, पाइथन पॉपुलर क्यों है, तो नासा वासा भी यूज़ कर रहे हैं इसको, और साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है, सर्न में यूज़ हो रही है, डेटाबेस डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्यों हो रही है। तो देख लो आप, इतना बड़ा नंबर आप C++ जावा में किसी वेरिएबल में रख के देखो, ठीक है, तो कंपाइलर कहेगा जी क्या बच्चे की जान लेगा। तो पाइथन जो है ना, मुझे एक याद है कि काफ़ी पहले है ना, एक क्विज़ आई थी, एक मैगजीन आती है कंप्यूटर की, उसमें क्विज़ आई थी कि 999 फिबोनाची नंबर आप मुझे बता दें, ठीक है। तो वो क्विज़ थी, वो मतलब उस टाइम पर वो काफ़ी बड़ी क्विज़ थी, आज से 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम में पाइथन बच्चे सीख रहे हैं जी, बच्चों को 2 मिनट लगेंगे जी, जो ना फटाक से, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप देख लो कितना बड़ा नंबर लिखा है। तो मेरा जो आज का जो लेक्चर था, हमारा इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम थोड़ी सी पाइथन की फ़िलॉसफी को समझें। हमने ठीक है बुक खरीद ली है, बुक के चैप्टर हमने पलट दिए हैं, और 1 चैप्टर 2 चैप्टर देखिए बुक्स, फिर मैं वही कहूँगा सी में जो मैंने कहा था कि बुक्स ठीक है अपना, अब कौन सी बुक लें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे लेक्चर में सजेस्टेड बुक्स, स्टडी मटेरियल, ये वो सब बताते हैं। मैं सब ये नहीं बता रहा हूँ आपको कौन सी बुक खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। कम से कम 10 लेक्चर देख लो, सी में कहता हूँ मैं 20 देख लो, ठीक है, यहाँ 10-12 लेक्चर देख लो, अपने आप जाकर अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सी बुक खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, ठीक है। तो अपना दिमाग आप 10-12 लेक्चर्स तक अपना ऑन रखिए, और जो जैसा मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ उसी ट्रैक पे आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। थोड़ा सोचिए इस बारे में, ऐसा ये कैसे मैनेज हो रहा होगा। और पाइथन की फ़िलॉसफी, जो लोग C++ और जावा से आए हैं, मैं फिर उनको वार्न करता हूँ, यहाँ मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। आपको अगर कुछ हेल्प करेगा तो वो आपका पॉइंटर अर्थमेटिक हेल्प करेगा, जो आपने C या C++ में करा होगा बहुत हाई लेवल से। पॉइंटर्स को अगर अच्छे से समझा होगा तो ही आप इसकी फ़िलॉसफी को इंटरनली समझ पाएंगे, और फिर बहुत इजी है। मैंने आपसे कहा था एरोप्लेन से अमेरिका जाना आसान है, लेकिन एरोप्लेन की एक बार ट्रेनिंग हो जाए ठीक से, आप उसको उड़ाना सीख लें, तो फिर तो बल्ले बल्ले है, ठीक है जी। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दो, किसी की हेल्प चाहते हो, कोई और भी पाइथन पढ़ ले आपके साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।